नमस्ते दोस्त। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं। आज हम एक एडवेंचर पे जा रहे हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी जो हमें हिमालय की गोद में बसे मानिमहेश लेक तक ले जाएगी। यह यात्रा हमें ब्रेथ टेकिंग मानिमहेश लेक की तरफ ले जाएगी, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह लेक हिमालय के पियर पांजाल रेंज में बसा हुआ है और यह स्थान न केवल देखने लायक है, बल्कि यह एक अद्वितीय अनुभव भी है। यह लेक सिर्फ देखने लायक नहीं है, यह एक फीलिंग है। यहाँ की शांति और सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। सोचो, क्रिस्टल क्लियर पानी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मैजेस्टिक स्नो कैप्ड पीक्स, जो आपकी आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। ऐसा नजारा जो आपकी सोल को क्लेंस कर दे। मणिमहेश एक पिलग्रिमेज है, एक यात्रा है जो आपको आत्मिक शांति और भगवान शिव के आशीर्वाद की ओर ले जाती है। यह यात्रा उन लोगों के लिए है जो लॉर्ड शिवा से ब्लेसिंग्स चाहते हैं। यहां आकर हर कोई भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करता है। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड शिवा ने इस सीरीन लोकेशन को अपने अबोर्ड के रूप में चुना था और यहाँ की हर चीज में उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। और पिलग्रिम्स हवा के हर झोंके में, सूरज की हर किरण में उनकी प्रेजेंस को फील करते हैं। हर साल श्रावण के महीने में हजारों लोग इस यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हजारों लोग इस यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक सामुदायिक अनुभव भी है। यह फेथ का टेस्ट है, एंड्योरेंस का, लेकिन कहते हैं रिवॉर्ड्स उससे भी बढ़कर हैं। यह यात्रा आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। यहां की कठिनाइयां आपको और भी मजबूत बनाती हैं। यहां की सुंदरता और आध्यात्मिकता आपको एक नया दृष्टिकोण देती है। क्या आप मेरे साथ इस इनक्रेडिबल जर्नी पर जाने के लिए तैयार हैं? यह यात्रा न केवल एक साहसिक कार्य है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा भी है। चलो मणिमहेश के ट्रैक की तैयारी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। यह यात्रा हमें न केवल प्रकृति के करीब लाएगी, बल्कि हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को भी खोजने में मदद करेगी। इससे पहले कि हम माउंटेन पाथ पर कदम रखें, हमें तैयार रहना होगा। सही तैयारी के बिना हम मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे। हिमालयाज़ हार्श हैं, लेकिन सही प्रिपरेशन से हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। यह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, बल्कि मेंटल टफनेस भी जरूरी है। पैक लाइट दोस्त, क्योंकि जब आप क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं तो हर ग्राम मायने रखता है। जितना कम वजन होगा, उतना ही आप आसानी से चल पाएंगे और थकान भी कम होगी। सबसे पहले कंफर्टेबल शूज बहुत जरूरी हैं। आपके जूते ही आपके सबसे अच्छे साथी होंगे इस यात्रा में। इस जर्नी में आपके पैर ही आपकी गाड़ी हैं। अगर आपके जूते आरामदायक नहीं होंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और चोटिल भी हो सकते हैं। मजबूत वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज चुनें जो आपके एंकल को अच्छा सपोर्ट दें। ये आपको पथरीले और गीले रास्तों पर सुरक्षित रखेंगे। याद रखें, टेरेन पथरीला और स्लिपरी हो सकता है। ऐसे में अच्छे जूतों का होना बहुत जरूरी है। अगला, कपड़ों की लेयर्स पैक करें। लेयर्स आपको टेम्परेचर चेंजेस के लिए तैयार रखेंगी। पहाड़ों में वेदर अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी भी मौसम बदल सकता है, इसलिए आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। एक पल धूप निकली रहती है तो दूसरे ही पल बर्फबारी शुरू हो जाती है, इसलिए आपको हर तरह के मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए। अब मेडिकल किट ले जाना न भूलें, यह आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। सिर दर्द, बुखार और अन्य छोटी मोटी बीमारियों के लिए दवाइयां जरूर रखें। हमारी जर्नी शुरू होती है भरमौर से, एक ऐसा स्थान जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। भरमौर हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा टाउन है जो अपने प्राचीन मंदिरों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। आप पठानकोट या चांबा से रोड द्वारा भरमौर पहुंच सकते हैं। यह यात्रा आपको हिमालय की गोद में ले जाती है
जहां हर मोड़ पर एक नया दृश्य आपका इंतजार करता है। यह जर्नी अपने आप में पिक्चरेस्क है, वाइंडिंग रोड्स और हिमालयाज के स्टनिंग व्यूज के साथ। रास्ते में आपको हरे भरे जंगल, बहती नदियां और बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे। मणिमहेश लेक का ट्रैक हदसर नामक जगह से शुरू होता है, जो ट्रैकिंग एंथुजियास्ट्स के लिए एक लोकप्रिय स्टार्टिंग पॉइंट है। हदसर भारमोर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। यह ट्रैक रूट आपको हिमालय की ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। आप या तो यह दूरी ट्रैक कर सकते हैं या शेयर्ड टैक्सी ले सकते हैं। दोनों ही विकल्प अपने अपने तरीके से रोमांचक हैं। यकीन मानिए, फ्रेश माउंटेन एयर और सीनिक ब्यूटी इस वॉक को वर्थवाइल बना देती है। रास्ते में आपको हिमालय की अद्भुत वनस्पतियां और जीव जंतु देखने को मिलेंगे। एक बार जब आप हदसर पहुंच जाते हैं तो एटमॉस्फेयर को सोक इन करने के लिए कुछ देर रुकें। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। गहरी सांस लें, माउंटेन्स की एनर्जी को फील करें और अपने आप को इस अद्वितीय अनुभव के लिए तैयार करें और लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस के लिए खुद को प्रिपेयर करें। यह ट्रैक न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी आपको समृद्ध करता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, आपको हिमालय की चोटियों पर सूरज की किरणें बिखरती हुई दिखाई देंगी, जो इस यात्रा को और भी मैजिकल बना देती हैं। रात के समय आप कैंपिंग कर सकते हैं और कैंप फायर के आसपास बैठकर अपने साथी ट्रैकर्स के साथ कहानियां साझा कर सकते हैं। यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। और जब आप रात में आसमान की ओर देखेंगे तो आपको तारों से भरा आकाश और मिल्की वे की झलक देखने को मिलेगी, जो इस यात्रा को और भी यादगार बना देती है। हदसर से मणिमहेश लेक तक का ट्रैक लगभग 13 किलोमीटर का है। यह एक मॉडरेट ट्रैक है, लेकिन एल्टीट्यूड को कम मत आंकिए। हम 4000 मीटर से ज्यादा ऊपर चढ़ेंगे। यह ट्रेल आपको घने जंगलों, वाइल्ड फ्लावर्स से भरे मेडोज और मणिमहेश रिवर के किनारे किनारे ले जाता है। आप वुडन ब्रिजेस पार करेंगे, रॉकी पाथ्स पर चलेंगे और कई बार स्टीप इंक्लाइंस पर भी चढ़ाई करेंगे। आराम से चलें और अपने शरीर की सुनें। हाइड्रेटेड रहें, थोड़े थोड़े स्नैक्स खाते रहें और जब भी जरूरत हो ब्रेक्स लें। याद रखें, डेस्टिनेशन जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही जर्नी भी। ट्रैक रूट के साथ साथ आपको कई कैंप साइट्स मिलेंगे जहां आप अपना टेंट लगा सकते हैं। ये कैंप साइट्स टॉयलेट्स और पानी जैसी बेसिक फैसिलिटीज देते हैं। कुछ पॉपुलर कैंप साइट्स में दांचो, गौरीकुंड और अंत में लेक के पास ही शामिल हैं। अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल स्टे पसंद करते हैं तो भारमोर और हदसर में कुछ गेस्ट हाउसेस और धर्मशालास अवेलेबल हैं। ये रीजनेबल प्राइसेस पर बेसिक अकोमोडेशन और मील्स ऑफर करते हैं। अपनी अकोमोडेशन पहले से बुक कराना न भूलें, खासकर पीक सीजन के दौरान। खाना शरीर और आत्मा के लिए फ्यूल का काम करता है, खासकर ऐसी ट्रैक पर। आपको ट्रैक रूट के साथ साथ छोटी छोटी टी स्टॉल्स और ढाबे मिलेंगे जो हॉट टी, मैगी और दाल चावल जैसे सिंपल मील्स ऑफर करते हैं। अपने साथ कुछ हाई एनर्जी स्नैक्स जैसे ड्राई फ्रूट्स, नट्स और एनर्जी बार्स ले जाना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। और हाइड्रेटेड रहना न भूलें। अपने साथ काफी पानी रखें या नेचुरल सोर्सेज से अपनी बॉटल्स रीफिल करें। याद रखें, खाना भले ही बेसिक हो, लेकिन फ्रेश माउंटेन एयर और दिन भर की मेहनत के बाद मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देती है। चलिए इस पवित्र झील के रहस्यों को एक साथ खोजते हैं। जी हां, मणिमहेश झील, जिसे मणिमहेश कैलाश भी कहते हैं, हिमाचल के चंबा में है। यकीन मानिए, इस झील की खूबसूरती और महिमा को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती से शादी के बाद इस झील को बनाया था। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक लाखों लोग यहां आते हैं। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को छू लेता है। लोग मानते हैं कि मणिमहेश झील में डुबकी लगाने से सारे सिंस धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। ये यात्रा भरमौर से शुरू होती है,
जो भगवान शिव का एक बहुत ही खास पिलग्रिमेज स्थल है। भरमौर से हड़सर गांव और फिर वहां से मणिमहेश तक का रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन भक्तों की अटूट आस्था उन्हें आगे बढ़ाती है। झील के चारों तरफ आपको बर्फ से ढके पहाड़ और नीला आसमान दिखेगा, जो देखने में बेहद खूबसूरत है। यहां की हवा में आपको एक अलग ही शांति मिलेगी, एक पवित्रता का एहसास होगा। लोगों का कहना है कि झील के पानी में नहाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। इस यात्रा के दौरान एक और खास बात होती है, वो है मणि की झलक। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मणि की झलक मिलती है, जो झील में भगवान शिव के गहने की तरह चमकती है। यात्रा के दौरान रास्ते में थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन भक्तों का विश्वास और समर्पण उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देता है। मणिमहेश यात्रा का हर कदम आपको भगवान शिव की महानता का एहसास कराता है। दोस्तों, मणिमहेश यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि ये आपकी आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा से जोड़ने का एक रास्ता है। जो भी इस यात्रा को सच्चे मन और विश्वास से करता है, उसे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस पवित्र यात्रा में शामिल होकर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं। जय भोलेनाथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।